स्टेज 399 में आपका स्वागत है। आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आई हूँ हिंदी पेपर का। तो आज का हम प्रैक्टिस सेट 5 लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा क्या स्कोर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन सभी को भी वीडियो मिल जाए जिनकी इनकी ज़रूरत है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो स्टार्ट किया जाए और बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का हिंदी पेपर का प्रैक्टिस सेट 5 लगाते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी प्रतिज्ञा। सेकंड है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी अधीन। थर्ड है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा डी परीक्षा। फोर्थ है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए दृष्टा। फिफ्थ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा बी अंतर्राष्ट्रीय। सिक्स है शुद्ध शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा डी उज्ज्वल। सेवंथ है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा ए प्रज्वलित। 8 है सही शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा डी ईर्ष्या। 9th है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। इसका सही ऑप्शन होगा बी अनुग्रहित। 10 है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है। थोड़ा सा वो कट गया है गाइस तो मैं बोल दे रही हूँ, आप उसको समझ जाइएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन होगा डी द्वंद्व। 11th है शब्द की सही वर्तनी है। इसका सही ऑप्शन होगा ए सौंदर्यवर्धक। 12th है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी अस्पृश्यता। 30 है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा बी पारलौकिक। 40 है निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। इसका सही ऑप्शन है ए उज्ज्वलन। 50 है कौन सा शब्द शुद्ध है। इसका सही ऑप्शन होगा ए 46। 60 है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसका सही ऑप्शन होगा सी अध्ययन। 70 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसका सही ऑप्शन होगा बी उत्तरदायी। 80 है शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी तृष्णा। 90 है निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसका सही ऑप्शन होगा ए वाल्मीकि। 20 है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। इसका सही ऑप्शन होगा डी पुण्य। 21 है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। इसका सही ऑप्शन होगा सी विस्मरण। 22 है 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। सही ऑप्शन होगा डी 46 66। 23 है 31 का मानक रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा बी 31। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए अनुषांगिक। 25 है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा बी अंत्याक्षरी। 26 है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए सुषमा। 27 है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्मक शुद्ध है। इसका सही ऑप्शन होगा सी बरात वंशज। 28 है मानव नेत्र को गीता के मात्र
महात्स्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा बी, महामात्य, महात्म्य। 29 है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। इसका सही ऑप्शन होगा सी, उच्च उच्छृंखलता। 30 है, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा बी, कवियत्री। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी, श्रुति लिपि। 32 है, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं। रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी, दुष्चरित्र। 33 है, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निस्सत्ता आ जाती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी, अत्यधिक। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अध्ययन। कोयल शुद्ध का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी, क, ओ, य, अ, ल और अ। 36 से श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी। 37 है, स्वरूप का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 38 है, ओजस्वी का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। इसका सही ऑप्शन होगा डी। 39 है, श्रद्धा का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। इसका सही ऑप्शन है सी। 40 का बहुव्रीहि का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। इसका सही ऑप्शन है सी। 41 का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण होगा। इसका सही ऑप्शन है ए, द्रवित। 42 का शुद्ध वर्तनी विसंक्षेपण होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी, युधिष्ठिर। 43 का शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी। 44 का अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए, अध्ययन। 45 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 46 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी। 47 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन है बी। 48 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 49 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए। 50 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी। 51 है, निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए। 52 है, निम्न समूह से सही शब्द चुनकर लिखे। इसका सही ऑप्शन होगा बी, भेड़िया। 53 है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी, उद्घोष। 54 है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए, उपदेश। 55 है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी, अवशेष। 56 है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ए, अधिक, अधीन। 57 है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए, अघेष। 58 है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अनावश्यक।
59 है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी, ब्रिज भाषा। विराम का अर्थ है, इसका सही ऑप्शन होगा बी, विश्राम या आराम। विराम चिन्ह के बारे में कौन सा सही वाक्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सी, विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में है। 62 है, किसमें सही योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? इसका सही ऑप्शन है डी, प्रार्थना पत्र। 63 है, विवरण चिन्ह को एक और किस नाम से पुकारते हैं? इसका सही ऑप्शन है सी, आदेश चिन्ह। 64 है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, वाक्य के अंत में। 65 है, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अल्प विराम। 66 है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, त्रुटि विराम। 67 है, निर्देशक चिन्ह या रेखा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, संकेत के लिए। 68 है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ए, जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है। 69 है, लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, जब पूरे बात की पुनरुक्ति करनी हो। 70 है, का विराम चिन्ह का घोतक है। इसका सही ऑप्शन होगा सी। 71 है, किस विराम चिन्ह का घोतक है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, उद्धरण चिन्ह। 72 है, दिवा डैश दिवस में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए। 73 है, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी। 74 है, निम्नलिखित में उप विराम चिन्ह कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ए। 75 है, दो शब्द को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी। 76 है, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी। 77 है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 78 है, शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह। इसका सही ऑप्शन होगा डी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। 79 है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा सी। 80 है, बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 81 है, आह कितना सुंदर पुष्प खिला है, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करना उचित होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी। 82 का सही ऑप्शन है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, उपदेशक। 83 है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, योजक। 84 है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, पूर्ण विराम।
85 है मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए विषम्य बोधक। 86 है सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। इसका सही ऑप्शन होगा बी योजक चिन्ह। 87 है निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? इसका सही ऑप्शन होगा सी। 88 है निम्न में से योजक चिन्ह है। इसका सही ऑप्शन होगा सी। 89 है प्रश्न चिन्ह कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी। 90 है इस विराम चिन्ह का नाम है। इसका सही ऑप्शन होगा बी प्रश्नवाचक। 91 है कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। इसका सही ऑप्शन होगा डी। 92 है आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। इसका सही ऑप्शन होगा सी। 93 है गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी। 94 है किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी अवतरण या उद्धरण चिन्ह। 95 है किसी पद उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी मुझे बाहर जाना है। इसका सही ऑप्शन होगा ए पूर्ण विराम। इसका 97 का सही ऑप्शन है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। इसका सही ऑप्शन होगा ए। 98 का निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा सी। 99 का नीचे लिखे वाक्यों में से किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा सी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा सी हाँ मेरा यह विचार है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू आपने लगा लिया हिंदी मॉडल प्रैक्टिस सेट का। तो आपको कैसा ये लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और मैं आगे इसी तरह का और भी प्रैक्टिस सेट लाती रहूँगी ताकि आपकी हिंदी अच्छे से क्लियर हो जाए और हिंदी में बहुत अच्छे से पकड़ हो जाए, ताकि आपका एग्जाम में किसी तरह का रुकावट ना हो, आप अच्छे से 30 से प्लस आप स्कोर कर सके। साथ ही साथ जो भी बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, बीपीएससी के मेंस में भी गए, ये मेंस पेपर क्लियर करने से पहले आपका हिंदी पेपर लेता है, तो वहाँ भी आपको ये हिंदी काम आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप आगे भी इनसे अपना सपोर्ट लेते रहें। तब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।